चाणक्य ने बताया, कपड़े खोलकर नहाने वाली औरतें ये वीडियो जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास और ज्ञानवर्धक चैनल में। आज जो विषय लेकर हम आपके सामने आए हैं, वो न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि सोचने पर मजबूर कर देने वाला है। औरतें जब कपड़े उतार कर नहाती हैं, तो वो सिर्फ एक साफ सफाई की प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि उस पल में उनका मन, उनका शरीर और उनका आचरण एक खास स्थिति में होता है। और उस स्थिति में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अगर स्त्री समझ ले, तो न केवल उसका शरीर बल्कि उसका भाग्य तक बदल सकता है। और दोस्तों, ये बातें कोई मामूली बातें नहीं हैं। ये बातें हमें बताई हैं चाणक्य ने। उस चाणक्य ने जिसकी बुद्धि ने मौर्य साम्राज्य को खड़ा किया, जो आज भी राजनीति, चालाकी और जीवन की सच्चाई समझने के लिए सबसे बड़ा नाम है। लेकिन रुकिए, सीधा टॉपिक पर जाने से पहले जरा एक नजर डालते हैं उस सोच पर, उस समाज पर, उस परंपरा पर, जहां से ये सारी बातें निकल कर आई हैं। क्योंकि बिना बैकग्राउंड समझे अगर आपने सीधा वीडियो का मर्म पकड़ने की कोशिश की, तो आधी बात अधूरी ही रह जाएगी। तो चलिए, बात करते हैं महिला स्वभाव, स्त्री की शुद्धता और चाणक्य की नजर से नारी के उस पहलू की, जो सबके सामने नहीं आता, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। चाणक्य की नजर में स्त्री कौन है? दोस्तों, चाणक्य स्त्रियों को देवी का रूप मानते थे, लेकिन एक शर्त के साथ, जब वह अपने धर्म, मर्यादा और चरित्र में अडिग हो। और जब स्त्री अपने ही स्वभाव में असावधान हो जाती है, चाहे वो सोच में हो, आचरण में हो या व्यवहार में, तब उसका अपना ही जीवन संकट में पड़ सकता है। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री बहुत शक्तिशाली होती है। उसमें संतान को जन्म देने की ताकत है, घर को स्वर्ग बनाने की कला है और समाज को बदलने की हिम्मत है। लेकिन जब वही स्त्री अपनी शक्ति को समझ नहीं पाती या गलत दिशा में इस्तेमाल करती है, तो वही शक्ति उसके विनाश का कारण बन जाती है। और यही वो जगह है जहां चाणक्य ने स्त्री की निजी आदतों को लेकर भी बहुत स्पष्ट बातें कही हैं। नहाने का समय, एक विशेष क्षण। आपने देखा होगा, सुबह जब कोई औरत स्नान करती है, तो उसका चेहरा, मन और शरीर तीनों जैसे एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो रहे होते हैं। लेकिन चाणक्य के अनुसार यह समय केवल शरीर की सफाई के लिए नहीं है, बल्कि यह एक तप है, एक ध्यान है, एक संस्कार है। अब सोचिए, अगर वही स्त्री उस समय कुछ गलत सोचे, कोई गलत गाना सुने, गंदे विचारों में डूबी हो, या फिर अपना शरीर ऐसे तरीके से देखे जिसमें वासना हो, अहंकार हो या आत्ममुग्धता हो, तो क्या वो समय उसके लिए पवित्र रह जाएगा? चाणक्य ने कहा है, जिस क्षण स्त्री स्वयं को सबसे अधिक नग्न देखती है, वही समय उसका सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। क्यों? क्योंकि जब इंसान अकेला होता है और कपड़ों से मुक्त होता है, तब वो सबसे असली होता है। कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं, स्त्री और उसका प्रतिबिंब। कई महिलाएं जब बाथरूम के शीशे के सामने खुद को देखती हैं, तो या तो अपने रूप का गर्व करती हैं या फिर खुद को हेय समझती हैं। दोनों ही स्थिति में गड़बड़ है। चाणक्य कहते हैं, नारी को चाहिए कि वह अपने सौंदर्य पर मोहित न हो और न ही अपने दोषों से घबराए। स्नान का समय आत्म मंथन का समय होता है, आत्म शुद्धि का समय होता है, आत्म स्वीकृति का समय होता है। अब सोचिए, कितनी महिलाएं आज ये करती हैं। आज के टाइम में लोग बाथरूम में मोबाइल ले जाते हैं, गाने सुनते हैं, स्टोरी प्लान करते हैं, इंस्टाग्राम का स्क्रॉल चलता है, लेकिन खुद से बात करना, अपने मन को देखना नहीं करते। जो स्त्री ध्यान नहीं देती। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद आपको थोड़ा चुभेगा, लेकिन यही असलियत है। चाणक्य ने कहा है, जो स्त्री कपड़े उतार कर नहाती है, लेकिन उस समय अपने मन, अपनी नीयत और अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं रखती, वह धीरे धीरे दुर्भाग्य की ओर बढ़ती है। मतलब ये नहीं कि नहाना गुनाह है। गुनाह तब है जब उस वक्त शरीर की सफाई तो होती है, लेकिन आत्मा की गंदगी बनी रहती है। दोस्तों, अगर अब तक की बातें आपको समझ आ रही हैं, तो एक छोटा सा काम करिए। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही और गहरी बातें आप मिस न करें। चलिए अब बढ़ते हैं उस असली हिस्से की ओर, जहां चाणक्य ने साफ साफ बताया कि कौन सी औरतें जब कपड़े खोलकर नहाती हैं, तो उन्हें कौन सी चीजें जरूर ध्यान रखनी चाहिए। अब शुरू होता है मुख्य विषय,
कपड़े खोलकर नहाने वाली औरतें ये बातें जरूर जान लें। अब तक आपने समझा कि चाणक्य स्त्री को देवी मानते हैं, लेकिन तभी जब वो अपने आचरण में सावधान हो। अब बात करते हैं उन 6 बातें जो चाणक्य ने ऐसी स्त्रियों के लिए कही हैं जो बिना सोचे समझे कपड़े खोलकर नहाती हैं और उस दौरान कुछ अहम बातों को नजरअंदाज कर देती हैं। पहली बात, नहाते समय मन में कोई वासनात्मक ख्याल न आए। चाणक्य कहते हैं, जिस स्त्री के मन में नहाते वक्त वासना के विचार आते हैं, वो अपने सौंदर्य का दुरुपयोग कर रही होती है। नहाते समय मन को शुद्ध रखने का मतलब है अपने शरीर को देखकर खुद को देवी मानना, न कि किसी की नजरों का विषय। दूसरी बात, बाथरूम में गालियां, तेज गाने या मोबाइल का इस्तेमाल न करें। ये चीजें मानसिक अशुद्धता को बढ़ावा देती हैं। बाथरूम एक निजी स्थान है, उसे मंदिर मानिए। वहां मोबाइल ले जाकर डांस करना, गंदे गाने चलाना या अश्लील मजाक करना, ये आत्मा को गंदा कर देता है। तीसरी बात, शीशे में देखकर खुद की तुलना न करें। बहुत सी औरतें दूसरों से अपनी तुलना करती हैं। मेरे बाल वैसे क्यों नहीं, मेरी कमर वैसी क्यों नहीं, मैं मोटी लग रही हूं। ये बातें आत्महीनता को जन्म देती हैं। चाणक्य कहते हैं, नारी यदि स्वयं से असंतुष्ट है तो दुनिया उसे कभी संतुष्ट नहीं कर सकती। चौथी बात, उस समय का इस्तेमाल खुद से जुड़ने में करें। जब आप अकेली होती हैं तो भगवान आपको खुद से जोड़ने का मौका देता है। नहाते वक्त मानसिक शांति बनाए रखें। मन में प्रार्थना करें, हे प्रभु, जैसे मेरा शरीर शुद्ध हो रहा है वैसे मेरा मन भी शुद्ध हो। ये वाक्य आपको चमत्कारी रूप से पॉजिटिव बना देगा। पांचवी बात, नहाने के तुरंत बाद शरीर पर कपड़े चढ़ाने से पहले 2 मिनट खुद को देखें, लेकिन बिना जजमेंट के। अपने शरीर को स्वीकार करें, जैसा है वैसा है। न शर्म महसूस करें, न घमंड। यही संतुलन है। छठी बात, नहाकर निकलने के बाद पैर धोना न भूलें। पुराने ऋषि मुनि कहते थे, जो स्त्री नहाकर भी पैर नहीं धोती उसके जीवन में तनाव और थकावट बनी रहती है। नकारात्मक ऊर्जा पैरों से ही प्रवेश करती है। पुरुषों को भी यह बातें समझनी चाहिए। ये वीडियो भले ही महिलाओं के लिए है, लेकिन पुरुषों को भी ये समझना चाहिए कि स्त्री का नहाना सिर्फ एक क्रिया नहीं है, वो उसकी ऊर्जा का हिस्सा है। अगर आपकी पत्नी, बहन या बेटी इस आदत में लापरवाह हैं, तो उन्हें प्यार से समझाएं, क्योंकि जो स्त्री अपने नहाने के समय को भी पवित्र बना लेती है, उसका जीवन धन, सुख और शांति से भर जाता है। चाणक्य की अंतिम सीख, जो स्त्री शुद्ध विचारों से शरीर शुद्ध करती है, वही संसार को दिशा दे सकती है। इसलिए अगली बार जब भी आप स्नान करें, तो इन बातों को जरूर याद रखें। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये बातें ज्ञानवर्धक लगीं, तो इसे अपनी पत्नी, बहन, माँ, बेटी सभी के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी नहाते वक्त खुद से बात की है? मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और हर दिन कुछ नया सीखिए। वीडियो यहां तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।